तो आज हम हमारा तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लो एक सवाल है, tan 720 डिग्री माइनस ऑफ cos 270 डिग्री माइनस साइन ऑफ 150 डिग्री इंटू cos ऑफ 120 डिग्री। इसका वैल्यू कितना है? अब tan ऑफ मैंने क्या बोला था, 90 के मल्टीपल में और प्लस माइनस थीटा। तो tan ऑफ जहाँ तो तुम ऐसे कर सकते हो कि 90 इंटू 8 प्लस 0 डिग्री माइनस ऑफ कॉस ऑफ 90 इंटू 3 प्लस 0 डिग्री प्लस ऑफ साइन ऑफ 90 इंटू 2 माइनस ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 90 इंटू 2 माइनस ऑफ 60 डिग्री। तो कुछ ऐसे करेंगे तो tan ऑफ 90 इंटू 8 मतलब tan ही रहेगा और उसके बाद ये 0 डिग्री हो जाएगा माइनस कॉस साइन हो जाएगा जहां पर, और 90 इंटू 3 वो 0 हो जाएगा क्योंकि 90 इंटू 3 मतलब ऑड है तो कॉस साइन में आ जाएगा माइनस ऑफ 90 इंटू 2 मतलब साइन साइन में रहेगा और 180 माइनस थीटा तो ऑल साइन tan कॉस तो ऑल साइन दैट इज 180 माइनस थीटा तो साइन पॉजिटिव होता है तो साइन है एक्चुअल में तो साइन पॉजिटिव रहेगा और इंटू ये क्या होगा 90 इंटू 2 दैट इज 180 माइनस 60 तो cos जहां पर नेगेटिव हो जाता है तो एक्चुअल में प्लस हो जाएगा और cos 60 डिग्री हो जाएगा तो 0 0 sin 30 हाफ cos 60 भी हाफ तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। सेकंड क्वेश्चन कर दें। sin 780 इंटू साइन ऑफ 480 प्लस ऑफ cos ऑफ 120 इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री। तो इसको साइन ऑफ 90 इंटू 8 प्लस 60 डिग्री उसके साथ 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 180 मतलब 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 180 माइनस ऑफ 30 डिग्री। तो ये सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसा करता है साइन 9 टू 8 8 मतलब साइन साइन रहेगा और 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 के बाद जहां पर तो ऑल पॉजिटिव तो ये साइन 60 रह जाएगा। 19 टू 5 मतलब पहले साइन तो कॉस हो जाएगा क्योंकि ऑड मल्टीपल है और 1 2 3 4 फिर 5 उसके बाद तो साइन जहां पर पॉजिटिव होता है तो कॉस 30 डिग्री प्लस ऑफ कॉस 180 माइनस मतलब माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री और ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 मीन्स √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री मतलब √3/2 वहां पर cos 60 हाफ sin 30 भी हाफ तो जहां पर 3/4 माइनस 1/4 तो ये तो हाफ हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2/4 दैट इज हाफ। मैंने जैसे करते थे वैसे ही किया इस चीज को। हाँ फिर अब देखते हैं कि दूसरे पेज में चलते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल होगा। कुछ ऐसा है सेक 610 डिग्री इंटू कोसेक 160 डिग्री माइनस ऑफ cot 380 डिग्री इंटू tan 470 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होगा? तो सेक के अंदर हम लिख सकते हैं 90 इंटू 6 प्लस 70 डिग्री फिर लिख सकते हैं कोसेक इंटू 180 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री माइनस ऑफ
कॉट 90 इंटू 4 प्लस 20 डिग्री, और इसमें लिख सकते हैं tan ऑफ 90 इंटू 5 प्लस 20 डिग्री। तो ये आ जाएगा 90 इंटू 6, मतलब जहां पर ऐसे रफ में ड्रॉ कर लेना, 1 2 3 4 5 6 ऑल साइन tan पॉजिटिव। तो सेक मतलब कॉस नेगेटिव, मतलब सेक भी नेगेटिव होगा। तो माइनस ऑफ जहां पर सेक सेक रहेगा इंटू 70 डिग्री, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, माइनस ऑफ, और ये जहां पर ऐसा आ जाएगा कुछ 90 इंटू 4, तो 1 2 3 4, फिर जहां पर ऑल पॉजिटिव, तो ये तो आ जाएगा cot 20 डिग्री। और tan 90 इंटू 5, तो 1 2 3 4 5, तो जहां पर 90 इंटू 5 मतलब cot, और tan तो cot हो गया, पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और इसमें हम सेक सेक ना लिख के सेक लिखते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस ऑफ 20 डिग्री इंटू कोसेक 20 डिग्री, और जहां पर हम लिख सकते हैं cot 20 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री, और ये हो जाती है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 20 डिग्री, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ cot स्क्वायर इंटू 20 डिग्री, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड दिस इज आवर आंसर। हम चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथे सवाल कुछ इस तरह है, अगर अल्फा का वैल्यू पाई बाई 3 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 3 अल्फा, cos 4 अल्फा, cos 5 अल्फा एंड cos 6 अल्फा। तो उसको कुछ ऐसा लिख दो, cos ऑफ पाई बाई 3 इंटू cos ऑफ 2 पाई बाई 3 इंटू cos ऑफ 3 पाई बाई 3 इंटू cos ऑफ 4 पाई बाई 3 इंटू cos ऑफ 5 पाई बाई 3 और cos ऑफ 6 पाई बाई 3। एक चीज तुम नोटिस करके देखो, cos ऑफ 3 पाई बाई 3, तो ये वाला पार्ट तो मैंने जहां पर cos पाई लिख सकता हूं, वेरी गुड, और इसको हम लिख सकते हैं cos 2 पाई। तो ये तो -1 और ये 1 हो गया, और cos 5 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, तो 5 पाई बाई 3 और पाई बाई 3 मिलके क्या होता है, पाई बाई 2। cos पाई बाई 3 मतलब हाफ, तो cos पाई मतलब जहां पर इसको लिखते हैं -1, cos n पाई इक्वल टू -1 होल टू द पावर n, और जहां पर लिखते हो 1, वेरी गुड, और cos 60 मतलब हाफ, और जहां पर cos क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, तो जहां पर cos पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब माइनस हाफ, cos 4 पाई बाई 3 मतलब पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये तो 180 प्लस थीटा ऑल साइन tan पॉजिटिव, तो cos तो तुम्हारा नेगेटिव होगा। तो जहां पर आ जाती है माइनस हाफ आ जाती है, और cos 5 पाई बाई 3 मतलब 2 पाई माइनस पाई बाई 3, और cos 360 माइनस थीटा मतलब ऑल साइन tan cos, तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा, जहां पर तो cos पॉजिटिव है, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 मतलब प्लस हाफ। अब तुम देखो 1 2 3 3 है, तो एक तो नेगेटिव रहेगा, तो 2 2 4 to 8 to 1/16, ये आंसर। अगर समझ में नहीं आया तो खुद एक बार दोबारा देखना, और इसको खुद से ये सारे सवाल करने से पहले वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई करना। तो ये आ गया -1/16। तो यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं।
दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है tan पाई बाई 20 tan of 3 pi by 20 and tan of 5 pi by 20 into tan of 7 pi by 20 into tan of 9 pi by 20। इसका वैल्यू कितना है? तो कुछ चीजें हमको ऑब्जर्व करना होता है, हमेशा पाई बाई 2 की पेयर्स देखने की कोशिश करना। तो 9 पाई प्लस 10 पाई ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो जहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 20 और इसको एक्चुअल में लिख सकते हैं tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 20। तो ये एक्चुअल में क्या होगा, tan ऑफ पाई बाई 20 इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 20, वो 1 हो जाती है, ठीक है। और tan पाई बाई 4 ये तो एक्चुअल में 1 है, और 7 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, देखो 7 पाई बाई 20 और 3 पाई बाई 20 ये भी पाई बाई 2 है। तो जब ऐसे लिखेंगे tan ऑफ 3 पाई बाई 20 इंटू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 20 इंटू 1 इंटू tan ऑफ 3 पाई बाई 20 इंटू कॉट ऑफ 7 पाई बाई 20। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। फिर देख लो जब जैसा साइन स्क्वायर इंटू पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर इंटू पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर इंटू 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर इंटू 4 बाई 9। तो अब देखो इसमें एक चीज देखना, अगर a प्लस बी मिलके अगर पाई बाई 2 हुआ तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 हो जाएगा। तो कौन कौन सा तुम्हारा मिलके पाई बाई 2 हो रहा है? तो पहली बात, ये पाई बाई 18 और 4 पाई बाई 9 ये दोनों मिलके 1 हो रहा है, और जहां पर पाई बाई 9 और 7 पाई बाई 18 हो रहा है ना 1 हो रहा है, तो ये दोनों मिलके 2 हो गया। ऐसे करके हमेशा कोशिश करनी इसको। और एक बढ़िया सवाल करता हूँ, जैसे शायद तुमने ये सवाल करा नहीं होगा। एक सवाल करते हैं, ये कितना सवाल होगा 6, तो 7 नंबर। ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखना। गिवन कंडीशन कुछ है, गिवन कंडीशन देख लो। पहले दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका वैल्यू 1 दे रखा है। और दूसरा कंडीशन दे रखा है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2cd cos थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है। और गिवन कंडीशन और दे रखा है ac प्लस bd प्लस ad प्लस bc cos थीटा इक्वल टू 0 दे रखा है। और हमको प्रूव करना है, प्रूफ दैट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन में जाते हैं हम। इसके सॉल्यूशन जाते हैं। सॉल्यूशन में कुछ ऐसा करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल cos थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम कुछ ऐसा करते हैं कि AC और BD के इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ला सके। तो देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मेट में कुछ ला सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स ला सकते हैं। तो बी स्क्वायर से स्टार्ट करें, तुम दूसरा ए स्क्वायर से भी ले सकते हो। मैंने ऐसा कर रहा हूँ, बी स्क्वायर इंटू 2 इंटू बी इंटू ए कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तुम एक बार, जैसे मैंने ए स्क्वायर को जहां पर तोड़ा, स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तुम एक बार खुद से ट्राई करना बी को तोड़कर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली दूसरा जो इक्वेशन है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं,
डी स्क्वायर प्लस 2d इंटू सी कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस ऑफ सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा d प्लस सी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो पहला इक्वेशन और ये जो दूसरा इक्वेशन है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा b प्लस, अच्छा 1 मल्टीप्लाई ना 2 करके तुम बस एक चीज नोटिस करो यहाँ पर, b प्लस a कॉस थीटा और d प्लस c कॉस थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है बी डी प्लस बी सी कॉस थीटा प्लस ए डी कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ए सी कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कंडीशन जहां पर देख सकते हो, जो इसको ऐसा लिख सकते हो बी डी प्लस ए सी कॉस स्क्वायर थीटा, उसको लिख सकते हो ए सी माइनस ऑफ ए सी साइन स्क्वायर थीटा, और जहां पर लिख सकते हो ए डी प्लस बी सी कॉस थीटा। अब तुम्हारा गिवन क्या था, देखो गिवन था AC प्लस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो ये एक्चुअल में आएगा माइनस ऑफ AC साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कुछ ऐसा आएगा AC साइन स्क्वायर थीटा। और इधर की तरफ अगर हम फिर इसका स्क्वायर कर दे कि तो हमारा क्या निकल के आया b प्लस ए कॉस थीटा इनका होल स्क्वायर इंटू डी प्लस सी कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर साइन 4 थीटा। ठीक है, तो इस इक्वल टू, ये इक्वल टू क्या आएगा ऊपर की इक्वेशन में, ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, ये और ये मल्टीप्लाई करके ये आया, और इन दोनों का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर साइन 4 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हमारा प्रूव्ड हो गया, है ना। तो आज हम थोड़ा नया चैप्टर पढ़ते हैं। आज कंपाउंड एंगल्स की बात करते हैं। कंपाउंड एंगल मतलब दोनों एंगल को ऐड करना। जैसे मान लो हमको तो ये बताएं कि साइन पाई बाई 2 या साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है और साइन पाई बाई 6 का वैल्यू हाफ हो जाता है, साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 हो जाता है। अगर मान लो साइन ऑफ ऐसा कुछ दे दिया कि 240, इसका वैल्यू कितना, ये तो स्टैंडर्ड नहीं है ना, जो हमारा स्टैंडर्ड है 0 30 60, ये जो स्टैंडर्ड है वो सारे स्टैंडर्ड वैल्यू हमको हमेशा याद रहेगा। पर अगर मान लो कंपाउंड एंगल है तो ए और बी साथ में मिलके आ रही है, तो वो चीजें कैसे आएगा, तो उसको लाने के लिए हमको ऐसे करना पड़ता है। सारे फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी, देखो सारे फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ और इसका प्रूफ हमको याद करने की जरूरत नहीं, इसका एप्लीकेशन में ज्यादा फोकस करना है। प्रूफ ज्योमेट्रिकली तुम कर सकते हो, मैथमेटिकली भी कर सकते हो, पर हम प्रूफ में फोकस नहीं करेंगे। पर किसी को अगर प्रूफ इसका जानना है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उनको वीडियो का लिंक बना के दे दूंगा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, याद करने की तरीका करो, साइन ए के साथ कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी,
और जहां पर तुम माइनस भी लिख सकते हो, मतलब साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिंपली कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी ये उल्टा होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। मतलब कॉस में जब प्लस रहेगा ना तो माइनस बैठेगा, और कॉस में जब माइनस आएगा तो प्लस बैठेगा। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। तो इसी में एक काम करते हैं, अगर मान लो स्पेशल केस में a इक्वल टू बी हो गया तो साइन 2a मतलब a प्लस ए इक्वल टू आ जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, और जब कॉस के लिए आएगा कॉस 2a तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए को तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1। तो इसमें से एक चीज आ गया कि अगर साइन ए को लिखना है 2a के फॉर्म में तो 1 माइनस ऑफ कॉस 2a बाई 2 उसका स्क्वायर रूट, टू साइन स्क्वायर इधर गया 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, और जहां पर आ जाती है कॉस ए 1 प्लस कॉस 2a बाई 2, है ना। कॉस ए के लिए देखो 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 दैट इज कॉस ए। अच्छा अब देखते हैं tan की क्या बात है, tan और cot। अच्छा सेक कोसेक के लिए जानने की जरूरत नहीं, सेक को तुम हमेशा 1 बाई मान लो कोसेक 240 तो पहले तुम साइन को निकालो फिर 1 बाई साइन कर देना। ठीक है, उसका कोई एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं है, ज्यादातर फॉर्मूला ही साइन में यूज होता है। अगर मान लो tan करा है जहां पर tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी। तो इसको क्या लिखोगे, साइन ऑफ a कॉस ऑफ b प्लस कॉस a साइन b, और जहां पर कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो ऊपर नीचे जहां पर कॉस a कॉस b से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये आ गया तुम्हारा tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला, और माइनस में जहां पर माइनस और जहां पर प्लस। अच्छा तो हमको तो ये मिल गया साइन 2a cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस a और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है जहां से, तो ऐसे करके tan 2a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर a इक्वल टू b हुआ तो tan ऑफ 2a इक्वल टू होगा 2 tan a माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a इंटू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अच्छा एक काम करते हैं, साइन 2a इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin a cos a, करेक्ट। अब इसके नीचे तो 1 है तो 1 को हम हमेशा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो इसके हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर a से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ऊपर 2 tan a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a। सिमिलरली cos 2a को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a। इसके नीचे हमेशा वो रहेगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसको cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना।
ये हमारा कंपाउंड एंगल है। तो कंपाउंड एंगल में मान लो कोई साइन मान लो 240 डिग्री, 240 ना करके मान लो साइन ऑफ 120 डिग्री। इसको तो तुम 180 माइनस 60 कर दोगे, 90 प्लस 30। तो हम ऐसे करके देख लेते साइन 90 प्लस 30। तो साइन ऑफ 90 ये एक्चुअल में क्या होता है, 180 माइनस 60 रूट 3/2। तो साइन 90 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 90 इंटू साइन 30। साइन 91 cos 30 डिग्री इक्वल टू रूट 3/2 cos 90 टू 0 sin 30 हाफ, वो रूट 3/2 ही आ रहा है। ऐसे करके तुम अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पर जो एक्चुअल में फॉर्मूलाज है ना वो कुछ यही है जो मैंने लिखा रहा हूँ ना। ये फॉर्मूला घर पे खुद बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस करना और एक के बाद एक खुद लिखने की कोशिश करना, डिराइव करने की कोशिश करना, क्योंकि कब काम आ जाए क्या तुम नहीं बता सकते, है ना। और दूसरा तुम ये देख सकते हो कि साइन के जो वैल्यू आए उसका एप्लीकेशंस, मान लो कोई बहुत बड़ा सीरीज है उसको तुम कैसे सॉल्व करो, बहुत बड़ा सीरीज है। जैसे मान लो मैंने तुमको एग्जांपल देता हूँ, चलो दूसरे पेज में चलते हैं और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ऐसे करके लिखा है कुछ साइन अल्फा, फिर लिखा है साइन 2 अल्फा। ये नॉर्मल से एक सीरीज, देखो इसको तुम एक्चुअल में कैसे सॉल्व करोगे। ऐसे सीरीज है मान लो, और ये पहला एग्जांपल हमारा, ये जो सीखा उसको कैसे यूज करोगे। तो हमेशा जब साइन अल्फा साइन 2 अल्फा ना, इसको हमेशा ऐसे कोशिश करना कि क्या कोई एसोसिएशन एंगल यूज करके हम कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे ना हमको 2 cos अल्फा मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, है ना। तो 2 cos अल्फा अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देखो 2 cos अल्फा मल्टीप्लाई करें तो 2 cos अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। तो 2 cos अल्फा साइन अल्फा मतलब साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा अपॉन 2 cos अल्फा, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 अल्फा और नीचे आ गया 2 ऑफ cos अल्फा। और दूसरी मान लो एक सीरीज है, ऐसे करके याद करना, जब साइन अल्फा है तो 2 cos अल्फा ऊपर नीचे, तो 2 sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू साइन 2 अल्फा sin 2 अल्फा टू 2 cos अल्फा है। तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा। अब मान लो जहां पर कुछ ऐसा सीरीज दे रखा है cos अल्फा cos 2 अल्फा, सेम क्या करना, नीचे 2 sin अल्फा मल्टीप्लाई करना, ऊपर क्या हो जाएगा 2 sin अल्फा cos अल्फा cos 2 अल्फा। 2 sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा, और नीचे आ जाएगा 2 sin अल्फा। फिर ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देना, देखो 2 sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा अपॉन 2 इंटू 2 sin अल्फा, that is sin of 4 अल्फा इंटू 4 ऑफ sin अल्फा, ठीक है। तो एक हमको यहां से एक सीरीज मिल गई, मान लो ऐसा है cos अल्फा, फिर मान लो cos 2 अल्फा, ऐसे करते करते जहां पर मान लो cos ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 अल्फा तक है। ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, याद रख लेना, cos अल्फा cos 2 अल्फा। तो इसको तुम कैसे प्रूफ करोगे, मतलब ये कुछ ऐसा होता है साइन ऑफ 2 टू द पावर एक्स, इसको हम अगर जनरल एक्सप्रेशन लिखे तो इसका 2 टू द पावर n अल्फा इंटू 2 टू द पावर n साइन अल्फा, ऐसा कुछ होता है। मैं इसका तुमको मतलब एग्जांपल या इसका प्रूफ बता देता हूँ। तो जब 2 साइन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, अभी अभी तुमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि साइन 2 इक्वल टू 2 साइन है कॉस है, तो 2 साइन अल्फा ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन अल्फा ऊपर कॉस अल्फा, फिर जैसा है cos 2 अल्फा चलते रहना चाहिए, cos ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 अल्फा।
तो जहां पर क्या आ जाएगा साइन 2 अल्फा, फिर आ जाएगा फिर कॉस 2 अल्फा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा, फिर डॉट डॉट करते करते आ जाएगा कॉस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 अल्फा आ जाएगा। फिर से तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 स्क्वायर साइन अल्फा आ गया, और साइन ऑफ 2 स्क्वायर अल्फा आ गया। ठीक है, और फिर कॉस 2 स्क्वायर अल्फा आ गया, डॉट 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 कॉस ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 अल्फा आ गया। तो जहां पर क्या आ जाएगा 2 क्यूब साइन अल्फा आ जाएगा, और जहां पर आ जाएगा साइन ऑफ 2 क्यूब अल्फा। ऐसे करता ही जाएगा ये। तो एक्चुअल में देख रहे हो कि जहां पर मैंने इसका सिंपल प्रूफ दे देता हूँ, ये अगर इस फॉर्मूला से इसको रिलेट करोगे, ये जो मैंने एग्जांपल दिया सिंपल, तो जहां पर 2 टू द पावर n माइनस 1 क्या है, ये 2 टू द पावर 0 है, ये 1 है, तो n माइनस 1 एक्चुअल में 1 है, तो n का वैल्यू 2, ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए है। तो n माइनस 1 इक्वल टू 1 है, क्योंकि 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1, तो cos अल्फा से cos 2 टू द पावर n माइनस 1 अल्फा है ना। तो पहले n का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 0, फिर n का वैल्यू 2 है, फिर 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो n का वैल्यू 2 है, और जहां पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ 2 स्क्वायर इंटू अल्फा अपॉन 2 स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। तो n का वैल्यू जहां पर 2 है और y 2 जहां पर पुट कर दिए, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, साइन ऑफ 2 टू द पावर n साइन अल्फा, cos अल्फा cos 2 टू द पावर n माइनस 1, जो लास्ट वाला टर्म है वो n माइनस 1 के बराबर होगा। तो जहां पर 2 टू द पावर 1 है तो n माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया, तो n का वैल्यू 2, तो सीधा पुट कर देना 2 स्क्वायर साइन अल्फा, ये ऐसे करके। अच्छा, तो दूसरी बात, ये जैसे मैंने एक यूज किया, दूसरा एक फॉर्मूला खुद से सोच के आना। जैसे मान लो ऐसे कुछ लिखा है कि साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस मान लो साइन ऑफ 3 अल्फा डॉट 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 करके लिख रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक मैं दिखा देता हूँ कुछ। ऐसा कुछ है, उसको यूज कर सकते हो एसोसिएशन से, तो ये तुम खुद सोच के आना, ऐसे करके कुछ है। और कॉस का भी सोचना, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस कॉस ऑफ 3 अल्फा, ऐसे करके सोचना। ये एसोसिएट एंगल से हो सकता है, या दूसरा कुछ टूल्स चाहिए हमको। ठीक है, ये कुछ सोच के आना। बाकी ये तो मैंने एक सीरीज बता दी कि कॉस के लिए होता है, साइन के लिए नहीं हो सकता, तुम देख रहे हो ना, साइन के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं आ पा रहा, मतलब नीचे कॉस का वैल्यू बढ़ता जाएगा। जहां पर इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हो तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा ना, फिर साइन 2 अल्फा, फिर साइन 4 अल्फा। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, वो कॉम्प्लेक्स सीरीज में देखोगे, ये त्रिकोणमिति से सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये त्रिकोणमिति से नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लेक्स सीरीज होगा, पर ये कॉस का त्रिकोणमिति से हो सकता है, और ऐसे ही देगा त्रिकोणमिति में, ऐसा ही होगा। अगर ये है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये दोनों सोच के आना। ठीक है, बाकी मैं आगे करता रहूंगा। तो आज कंपाउंड एंगल्स मैंने खत्म कर दिया, बस इतना ही है। अब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसके यूज केसेस हमको जानना पड़ेगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, जहां पर मैंने पूरी मैथ्स
खत्म करूंगा। अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वेंस सीरीज हो चुकी है, त्रिकोणमिति चल रही है। पूरी जेई एडवांस, जेई मेंस, बोर्ड्स और इंडी एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट वीडियो लेक्चर्स हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे का वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही और बाय।